नमस्कार बच्चों मैं हर वीडियो में आपके लिए कुछ न कुछ ऐसा लेकर आती हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद होती है। बच्चों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। बच्चों, हमारे जीवन में संस्कारों का बहुत ही महत्व है। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, या यूँ कह सकते हैं कि ये संस्कार इंसान में ही होते हैं, नहीं तो मनुष्य का जीवन पशु के समान होता। संस्कार को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दे देते हैं, यानी जो हम देखते हैं वैसा ही करने या बनने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, आज की हमारी कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। तो आइए बच्चों, कहानी हम सुनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे गोपाल, बहू और पोते के साथ रहता था। उम्र के इस पड़ाव में वृद्ध व्यक्ति कोई भी कार्य कर पाने में असमर्थ था। वह अपने पोते से बहुत प्यार करता था। एक दिन उस वृद्ध व्यक्ति का बेटा गोपाल उसे जबरदस्ती कहीं ले जा रहा था। तभी उसका पोता आकर अपने पिता गोपाल से पूछने लगा, पिताजी, आप दादाजी को कहाँ ले जा रहे हैं? उसके पिताजी बोले, बेटा, मैं तुम्हारे दादाजी को शहर ले जा रहा हूँ। आप दादाजी को शहर क्यों ले जा रहे हो? उसने पूछा, और ये कहकर वह बैलगाड़ी के पीछे दौड़ पड़ा। उसकी माँ चिल्लाते हुए बोली, अरे बेटा, रुक जाओ, यहाँ आओ। परंतु वह बच्चा दौड़ता हुआ चला गया। जब गोपाल ने उसे दौड़ते हुए देखा तो बैलगाड़ी रोककर उसे भी उसमें बैठा लिया। कुछ दूर जाकर एक कब्रिस्तान के पास गोपाल ने बैलगाड़ी रोक दी और अपने बेटे से बोला, बेटा, दादाजी का ध्यान रखना, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। काफी देर बाद जब गोपाल नहीं लौटा तो उसका बेटा उसे ढूंढते हुए उसके पास जा पहुंचा। अच्छी लग रही है ना कहानी बच्चों? हाँ, ऐसे ही ध्यान से आप लोग सुनिए इसको, वाकई बहुत अच्छी कहानी है। जब उसने अपने पिता को जमीन खोदते हुए देखा तो पूछा, पिताजी, आप जमीन क्यों खोद रहे हैं? यह सुनकर गोपाल सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, अब इसे क्या बताऊं, इसे सच बताऊं या नहीं। फिर कुछ सोचकर बोला, बेटा, तुम ये बात राज ही रखना, किसी से मत कहना मैं तुम्हारे दादाजी के लिए कब्र खोद रहा हूँ। पिताजी, यह आप क्या कर रहे हैं? दादाजी तो अभी जिंदा हैं। उसका बेटा चौंकते हुए बोला। गोपाल ने उत्तर देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे दादाजी जिंदा तो हैं, लेकिन वे कोई कार्य नहीं कर सकते, बस दिन भर बैठे बैठे खाते रहते हैं। इसलिए मैंने और तुम्हारी माँ ने निर्णय लिया है कि तुम्हारे दादाजी को दफना दिया जाए। यह सुनकर गोपाल का बेटा हैरान रह गया। फिर कुछ देर बाद वह बोला, पिताजी, जरा ये फावड़ा तो दीजिए। बेटा, तुम फावड़े का क्या करोगे? गोपाल ने कहा। उसने बिना कुछ कहे अपने पिता के हाथ से फावड़ा लिया और कुछ दूरी पर जमीन खोदने लगा। उसे जमीन खोदते देख गोपाल ने कहा, बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? पिताजी, मैं एक गड्ढा खोद रहा हूँ, उसने जवाब दिया। लेकिन तुम यह गड्ढा क्यों खोद रहे हो? पिताजी, जब आप वृद्ध हो जाओगे तो मैं आपको यहाँ लाकर सीधे इसमें दफना दूंगा। इस तरह आपको मेरे गड्ढा खोदने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसके बेटे ने कहा। गोपाल बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए?
तुम अपने पिता के बारे में इतने गलत विचार रखते हो? उसका बेटा बोला, पिताजी, मैं तो सिर्फ आपके द्वारा शुरू की गई परंपरा का निर्वाह ही करूँगा। आप जैसा दादाजी के साथ करोगे, मैं भी आपके साथ वैसा ही करूँगा। यह सुनकर गोपाल की समझ में आ गया कि वह बहुत ही गलत काम करने जा रहा था। उसने अपने बेटे से माफ़ी मांगते हुए कहा, बेटा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी और मुझे बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। यह कहकर वह अपने पिता को वापस घर ले गया और उनकी सेवा में तन मन धन से जुट गया। देखा बच्चों, कितनी अच्छी कहानी थी कि जैसी करनी वैसी भरनी। हम बच्चे जैसे अपने बड़ों को करता हुआ देखते हैं, उसी तरह बिल्कुल उनका अनुसरण करने लगते हैं, यानी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए बड़ों का व्यवहार बहुत ही मर्यादित और अच्छा होना चाहिए ताकि हम अनुकरणीय बन सकें। तो बच्चों, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अब कहानी पर आधारित 2-4 प्रश्न भी पूछ लेते हैं आप लोगों से। देखें किस बच्चे ने कितने ध्यान से मेरी कहानी को सुना, और जिसने सुना होगा उसको जवाब इसका मालूम होगा। तो प्रश्न का है, वृद्ध व्यक्ति किसके साथ रहता था? इसका उत्तर है, वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे, बहू और अपने पोते के साथ रहता था। प्रश्न ख है, गोपाल ने बैलगाड़ी कहाँ रोकी थी? इसका उत्तर है, गोपाल ने बैलगाड़ी कब्रिस्तान के पास रोकी थी। प्रश्न ग है, गोपाल गड्ढा क्यों खोद रहा था? इसका उत्तर है, गोपाल गड्ढे में अपने जिंदा पिता को दफनाना चाहता था, इसलिए गड्ढा खोद रहा था। प्रश्न घ है, गोपाल के बेटे ने गड्ढा खोदना क्यों शुरू किया? आपको इसका उत्तर पता है बच्चों? नहीं पता है? अभी आपने कहानी ध्यान से सुनी है ना? चलिए हम आपको बता देते हैं। गोपाल के बेटे ने अपने पिता को अपने दादाजी के लिए गड्ढा खोदते देखा था, इसलिए गोपाल के बेटे ने अपने पिता के लिए गड्ढा खोदना शुरू किया। प्रश्न अंग है बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसका उत्तर है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने बड़ों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, हमारे बच्चे वैसा ही हमारे साथ करेंगे। अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। अब इसका बच्चों दूसरा अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। अक्सर मैं आपको बताती हूँ बहुवचन, एक वचन मतलब एक, और एक से अधिक जब कोई चीज़ हो जाती है तो उसे कहते हैं बहुवचन। तो पहला शब्द है बच्चों पोता। पोता किसको कहते हैं? बेटे के बेटे को कहते हैं। पोता का बहुवचन होता है पोते। एक पोता तो हो गया पोता, जब कई पोते तो हो जाते हैं पोते। वृद्ध, वृद्ध का होता है वृद्धों। वृद्ध मतलब क्या होता है बच्चों? इसका अर्थ आप जानते हैं? वृद्ध का अर्थ होता है बुजुर्ग। जैसे हमारे दादाजी, दादी जी, इनको हम लोग वृद्ध की श्रेणी में रखते हैं। तो एक वृद्ध को हम वृद्ध कहेंगे, जब कई वृद्ध हो जाएंगे तो हम उनको कहेंगे वृद्धों। इसके पश्चात है बच्चों गलती। गलती का बहुवचन होता है गलतियों। अब देखिए एक बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पर गलती लिखा है तो त पर बड़ी की मात्रा है, लेकिन जब ये बहुवचन में हम इसको लिखेंगे तो त पर छोटी की मात्रा हो जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर शब्द है
बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी का बहुवचन बनाना है। अब देखिए गाड़ी में यहाँ पे ड़ पे देख रहे हैं आप, बड़ी की मात्रा है। फिर बैलगाड़ी का हमने बहुवचन बनाया बैलगाड़ियों, तो देखिए ड़ पे छोटी की मात्रा हो गई है। यहाँ बहुत ध्यान देना है आपको। अब है आँखें, आँखें का बहुवचन होगा आँख, आँख का बहुवचन आँखें। इसके पश्चात है गड्ढा, गड्ढा का बहुवचन होगा गड्ढों, और गड्ढे दोनों होगा। अब तीसरा अभ्यास कार्य है बच्चों विलोम। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो वही अभी हमने आपको बताया था, वृद्ध, वृद्ध का क्या होगा जवान। समर्थ, समर्थ का विलोम होगा असमर्थ। विलोम तो आपको पता है ना, हर रोज हम आपको बताते हैं कि विलोम का मतलब होता है उल्टा, विपरीत। तो देखिए समर्थ का असमर्थ। दादा, दादा का विलोम क्या होगा दादी। फिर शब्द है शहर, शहर का क्या होगा विलोम गांव। फिर शब्द है प्रश्न, प्रश्न का विलोम होगा उत्तर। इसके पश्चात बच्चों गलत, गलत का विलोम क्या होगा सही। तो बच्चों मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, कहानी भी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। हम आपके लिए जल्द ही एक नया वीडियो लेकर जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।